नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। आज मैं आपसे महान फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त की बात करने वाला हूं, जो फिल्म संबंधी सभी विधाओं में अग्रणी थे। गुरुदत्त का वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे था। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनका निधन 10 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। गुरुदत्त हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 1950वें और 1960वें दशक में कई उत्कृष्ट फिल्मों को बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, 14वीं का चांद इत्यादि। इनके विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। गुरुदत्त को 1950 के दशक के लोकप्रिय काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में अब भी प्रदर्शित करने पर सराहा जाता है। उनके पिता का नाम शिव शंकर राव पादुकोणे था और मां का नाम बसंती पादुकोणे था। उनके माता पिता कोंकण के चित्रपुर के सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता शुरुआत के दिनों में एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, जो बाद में बैंक के मुलाजिम हो गए। माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो बाद में एक स्कूल की अध्यापिका बन गई। बसंती देवी घर पर प्राइवेट ट्यूशन के अलावा लघु कथाएं भी लिखती थीं और बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करती थीं। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उनका बचपन वित्तीय कठिनाइयों और अपने माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते से प्रभावित था। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से बदलकर गुरुदत्त कर लिया। गुरुदत्त की दादी नित्य शाम को दिया जलाकर आरती करती थी और 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी अंगुलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते थे। यहीं से उनके मन में कला के प्रति संस्कार जागृत हुए। उनकी कला परवान चढ़ी और उन्होंने सारस्वत ब्राह्मणों के एक सामाजिक कार्यक्रम में 5 रुपये का नकद पारितोषिक प्राप्त किए थे। जब गुरुदत्त 16 वर्ष के थे, उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक और संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर बंद हो गया, तो गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे स्कूल जाकर अध्ययन न कर सके, परंतु रविशंकर के अग्रज उदय शंकर के संगत में रहकर कला और संगीत के कई गुण अवश्य सीख लिए, जो आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। गुरुदत्त पहले कुछ समय कलकत्ता में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, पर जल्दी ही इस्तीफा देकर माता पिता के साथ मुंबई लौट गए। उनके चाचा उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पूना में 3 साल के अनुबंध के तहत फिल्म में काम करने भेज दिया। वहीं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम की कला मंदिर नाम का स्टूडियो था। यहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात रहमान और देवानंद से हुई, जो उनके अच्छे मित्र बन गए। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में अभिनय के साथ ही फिल्म निर्देशक विश्राम वेडेकर के सहायक का काम वे देखने लगे। 1945 में उन्होंने एक अन्य सहायक निर्देशक PL संतोषी की फिल्म हम एक है के लिए नृत्य निर्देशक का काम किया।
1947 में अनुबंध समाप्त हो गया। उसके बाद उनकी मां ने बाबूराव पेंडरकर, जो प्रभात फिल्म कंपनी और स्टूडियो के सीईओ थे, के साथ एक स्वतंत्र सहायक के रूप में फिर नौकरी दिलवा दी। यह नौकरी भी आगे चलकर छूट गई, तो 10 महीने तक गुरुदत्त माटुंगा मुंबई में अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी में लिखने की क्षमता विकसित की और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक स्थानीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के लिए लघु कथाएं लिखने लगे। यही सब संघर्ष जब उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी तो उसमें काम आई। उन्होंने 2 बार शादी भी की। पहली बार विजया नाम की लड़की से, जो पूना की थी। जब वो छोड़कर चली गई तो दूसरी बार माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्तेदार की एक भांजी सुवर्णा से, जो हैदराबाद की रहने वाली थी, उससे शादी की। आगे चलकर फिर उनका विवाह गीता दत्त के साथ हुआ। प्रभात कंपनी 1947 में विफल हो जाने के बाद गुरुदत्त मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने अमिया चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी नामक अपने समय के 2 अग्रणी निर्देशकों के साथ काम किए। अमिया चक्रवर्ती की फिल्म गर्ल्स स्कूल में और ज्ञान मुखर्जी के साथ बॉम्बे टॉकीज की फिल्म संग्राम में काम किए। देवानंद ने उन्हें अपनी नई कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में अवसर दिया। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित पहली फिल्म नवकेतन के बैनर तले बनी वह थी बाजी, जो 1951 में प्रदर्शित हुई। बतौर लेखक उनकी फिल्म जाल थी, जो 1952 में बनी। निर्देशक के रूप में कागज के फूल 1959, प्यासा 1959, मिस्टर एंड मिसेज 55 1955, बाज 1953, जाल 1952, बाजी 1951। अभिनेता के रूप में सुहागन 1964, भरोसा 1963, साहब बीबी गुलाम 1962, 14वीं का चांद 1960, काला बाजार 1960, कागज के फूल 1959, प्यासा 1957, मिस्टर एंड मिसेज 55 1955, आर पार 1954 और हम एक हैं 1946। गुरुदत्त की फिल्म भरोसा एक सफल सामाजिक फिल्म थी। इसके गाने बहुत ही मधुर थे, जो 1963 में बनी थी। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे रवि। इसमें गाने थे ये झुके झुके नैना, लट मत वाली, फिर दिल क्यों न मेरा दीवाना हो तेरा, मोहम्मद रफ़ी। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न मिला, इस भरी दुनिया में। अगली गीत जो काफ़ी मधुर थी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कर ले चाहे जितनी, अच्छी नहीं होती जिद इतनी। साहब बीबी और गुलाम गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अबरार अलवी द्वारा निर्देशित 1962 की उत्कृष्ट हिंदी फिल्म थी। यह ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल की जमींदारी और सामंतवाद की पतन की कहानी है। इसमें एक जमींदार, जो एक अयास जमींदार है, जो अपनी पत्नी से विमुख होकर वेश्याओं के पास जाता है और इधर पत्नी उसके विरह में जलती रहती है। इस किरदार को मीना कुमारी ने निभाया है। वह अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने के भरपूर प्रयास करती है, पर वह नहीं सुधरता और उसे ठुकरा कर वेश्या के पास चला जाता है। इसमें गुरुदत्त जो एक अंशकालिक नौकर है, जो जमींदार की पत्नी के दुख को हार्दिक रूप से महसूस करता है। इस फिल्म के गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। इस फिल्म को 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें एक था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। इस गाने थे चले आओ
गीता दत्त। भौरा बड़ा नादान है, कलियों की मुस्कान है। आशा भोसले। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। आशा भोसले। पिया ऐसो पिया ऐसो जिया में समाए गोए रे। गीता दत्त। मेरी बात रही मेरे मन में। आशा भोसले। न जाओ सैया छुड़ा के वैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। अगली फिल्म जो गुरुदत्त की है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह है प्यासा। यह गुरुदत्त द्वारा निर्देशित, निर्मित और अभिनीत फिल्म थी और 1957 में रिलीज हुई थी। इसमें एक संघर्षरत कवि की कहानी है। इसके संगीत निर्देशन किया है एस.टी. बर्मन ने। प्यासा भारत तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। इसके कलाकार थे गुरुदत्त, माला सिन्हा, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर, कुमकुम, लीला मिश्रा, श्याम, महमूद, टुनटुन, मोनी चक्रवर्ती। इसके गाने थे आज साजन मोहे अंग लगा लो, गीता दत्त। हम आपकी आँखों में, गीता दत्त। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, गीता दत्त। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी थी, कांटों का हार मिला। हेमंत कुमार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। मोहम्मद रफ़ी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, मोहम्मद रफ़ी। ये हंसते हुए फूल रफ़ी। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तंग आ चुके कसम कस ये जिंदगी से हम। कागज के फूल। यह 1959 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका निर्माण और निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। यह सिनेमा स्कोप की पहली भारतीय फिल्म है। इसमें कलाकार थे गुरुदत्त, वहीदा रहमान, नाज, महमूद, जॉनी वॉकर। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार बी.के. मूर्ति को मिला और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार एम.आर. अचरेकर को प्राप्त हुए। कागज के फूल व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई और इसे आलोचनात्मक विफलता को भी झेलना पड़ा। गुरुदत्त इससे बहुत निराशा में चले गए। इस फिल्म में उन्होंने बहुत सारा पैसा, ऊर्जा, प्यार लगाई थी। इसके विफल होने के चलते उन्होंने भविष्य में निर्देशन न करने का निश्चय किया। फिल्म का संगीत एस.टी. बर्मन ने दिया था। इस फिल्म के गीत वक्त ने किया क्या हंसी सितम सदाबहार हिट गीत बन गया। अब तक के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गानों में से एक है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। इस फिल्म के फोटोग्राफ के लिए दो बड़े दर्पण और प्राकृतिक सूरज के प्रकाश का उपयोग किया गया था। 14वीं का चांद। 14वीं का चांद बॉलीवुड की फिल्म है जो 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इसका निर्देशन मोहम्मद सादिक ने किया था और निर्माण गुरुदत्त ने किया था। इसमें गुरुदत्त और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में है। यह एक कामयाब फिल्म थी। इसका संगीत दिया था रवि ने। रहमान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के लिए नामित किया गया था और रवि को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए नामित किया गया था। शकील बदायूनी को फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सगीर उस्मानी को सर्वश्रेष्ठ कथा के लिए नामित किया गया। बीरेन नाग को सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए और
जो इस प्रकार थे। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। रफ़ी ने इसे गाया था। बदले बदले मेरे सरकार, लता मंगेशकर। दिल की कहानी रंग लाई है, आशा भोसले। मिली खाक में मुहब्बत, रफ़ी। मेरा यार बना है दुल्हा, मोहम्मद रफ़ी। 10 अक्टूबर 1964 को सुबह गुरुदत्त पेडर रोड, बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। यही उनके अंत का कारण बनी। गुरुदत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान आई थी, जिससे आहत होकर गीता दत्त उन्हें छोड़कर चली गई और इससे शोकाकुल होकर गुरुदत्त शराब में डूब गए। गुरुदत्त के मरने के बाद गीता दत्त भी अपने को शराब में डुबो लिया और गुरुदत्त के निधन के 8 वर्ष बाद उनका भी निधन हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि गुरुदत्त महान कलाकार थे और उनकी फिल्में बहुत ही मन को छूने वाली थी। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।